और सातम देख विशेष अखंड तिमारुए सुखधामी अखंड मारुए सुखधामी पूर्ण प्रकाश भयो उर्मे पूर्ण प्रकाश भयो में हिम द्वैत गयो लखीक ललामी हिम द्वैत गयो लख एक ललामी सद्गुण कुंज खिले मन मानस सद्गुण कुंज खिले मन मानस कर्मलोक दुरे भवगामी कर्म रूप दुरे भवगामी आत्म रूप विराज रहे आत्म रूप विराज रहे गुरुदेव को बारंबार नमामि गुरुदेव को बारंबार नमामि ब्रह्मचर्य व्रति सु अखंड धृति ब्रह्मचर्य व्रति तो अखंड व्रति सुकृति सन्मार्ग किए जिन तय सुकृति सन्मार्ग किए जिन तय प्रकृति से परे विकृति को हरे प्रकृति से परे विकृति को हरे संसति संताप कियो जिन छय संसति संताप कियो जिन छय जगती में जितेंद्र करी जागृति जगति में जितेंद्र करी जागृति निर्मल सद ज्ञान दियो निर्भय निर्मल सद ज्ञान दियो निर्भय श्रोता समाज सभी बोलो श्रोता समाज सभी बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। परम पूज्य स्वामी निश्चलानंद जी महाराज निश्चला दास जी कृत विचार सागर चतुर्थ तरंग पर चर्चा चल रही है। प्रसंग नंबर 201। दो रीत हैं, दो कायदे हैं, दो विधियां हैं अपनी चेतनता को और चेतन को समझने की। एक अवच्छेदवाद कहलाता है और एक आभासवाद कहलाता है। इन दोनों को समझाया जाएगा, फिर उसमें जो समझने में सरल है, सुगम है, वो आभासवाद है। अवच्छेदवाद थोड़ा कठिन है, इसलिए वेदांती उसको छोड़ देते हैं। कहीं भी जो अच्छा वेदांती होगा वो अवच्छेदवाद की विधि से ज्ञान किसी को समझाता नहीं है, क्योंकि वो कठिन है। अचानक जंप लगा करके और आत्मा को पकड़ना कठिन है। और आभासवाद जो है वो क्रम से जो है चलता है, नीचे से आपको ऊपर ले जाता है। तो अवच्छेदवाद की रीति चल रही थी। उसमें कहा गया कि जा वस्तु का स्वरूप में प्रवेश न हो और व्यावर्तक होवे सो उपाधि है। पहले बताया गया था विशेषण, अब बताया गया उपाधि। तो विशेषण में क्या बताया गया था? विशेषण में बताया गया था कि स्वरूप में जिसका प्रवेश हो गए, स्वरूप में प्रवेश हो गए, और ऐसी जो व्यावर्तक वस्तु है उसे विशेषण कहते हैं। और पदार्थ से भिन्नता करके वस्तु के स्वरूप को जन्माता है, उसे व्यावर्तक कहते हैं। जाको भिन्नता करके जन्माता है उसे व्यावर्त कहते हैं। अब ये जो है विशेषण किसे कहते हैं और उपाधि किसे कहते हैं, ये अवच्छेदवाद रीत से समझे। विशेषण का क्या अर्थ हुआ? जो वस्तु अपने स्वरूप में प्रवेश कर जाए, क्या कर जाए? प्रवेश कर जाए। और प्रवेश करने के बाद फिर अन्य वस्तुओं से
उस वस्तु को जिसमें, उस स्वरूप को जिसमें उसने प्रवेश किया है, उसको भिन्न करके जन्मा देता है, अलग करके जन्मा देता है। समझ में आ रही? उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विशेषण। अब पहले इसका जो है उदाहरण समझिए। नीला घट है, इसमें घट की विशेषता क्या है? नीलता है। अब ये नीलता है जो है वो प्रवेश कर गई है किसमें? घट में कर गई है कि नहीं? और उसमें प्रवेश करके जो अन्य पीले, हरे, लाल घड़े रखे हैं, उनसे भिन्न करके इस नीले घट को जन्मा रहा है। कौन? नीला कलर जन्मा रहा है। तो ये नीला कलर जो है घट में प्रवेश कर गया है। बात समझिए। घट को यहाँ क्या दिया? उदाहरण के रूप में स्वरूप दिया है, ठीक। और विशेषता क्या दी है? नीलापन। ये नीलापना जो है क्या है? विशेषता है। ऐसे ही इसी रीत से घट का विशेषण, घट का क्या हो जाता है? परिच्छेद हो जाता है। अब ये जो विशेषता प्राप्त हुई, इसने तुमको काट दिया। नीले घड़े को अन्य घड़ों से क्या कर दिया? अलग कर, काट दिया, पृथक कर दिया। यही उसकी जो है क्या हो गई? विशेषता हो गई। अब इसी चीज को तुम्हें अपने अंतस में जो घटाना है। जो भिन्नता करके जन्माए उसी को जो है क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। अब देखो, इस रीत से अंतःकरण का जो विशेषण है वो क्या है? अंतःकरण ने किस में प्रवेश किया है? जैसे कलर ने घट में प्रवेश किया, तब वो उस घट का क्या बना? विशेषण। ऐसे ही अंतःकरण ने जब चेतन में प्रवेश किया, अब ये इसीलिए जो है कठिन बताया, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट जो है अब तुरंत जो वेदांत पढ़ते हैं उनकी दिमाग में आएगा, उसमें तो प्रवेश या अप्रवेश है ही नहीं। हाँ। इसलिए ये बहुत कठिन पड़ता है इस बात को समझाना डायरेक्ट। ये हमारा जो व्यापक स्वरूप है वो जगत कैसे बन गया, इसको अवच्छेदवाद के द्वारा समझाना बहुत कठिन पड़ता है। इसलिए आभासवाद को वेदांत स्वीकार करता है, क्योंकि अवच्छेदवाद के जो प्रवचन लोग सुन लेते हैं वो सिर हो जाते हैं, पता होता तो वो चलता नहीं। सीधा जो आत्मा हाँ, तो सिर हो जाते हैं। उनने कहीं ले इधर आत्मा में ये भी बताते हैं, जैसे वो श्रुति है, उस श्रुति पे बहुत बहस हुई है विद्वानों की। तदेजित तन्ने। हाँ, अब जो चेतन जो है कैसा है? अचल है। अब उसको तुमने चला कैसे दिया? कैसे चला दिया? तब स्वामी परमानंद जी ने, योग पुरुष जी ने अमृतसर में वेदांत सम्मेलन हो रहा था, सही जवाब दिया। आचार्य रजनीश तो इसको जो है बिल्कुल मना ही कर गए, नहीं कहीं कुछ नहीं, शास्त्र तुम्हारे सब झूठे। जो अचल है वो चलेगा कैसे? हाँ, इसीलिए तो कि आप सब बहुरूपिया हो गए, ऐसे बोल दिया था आचार्य रजनीश ने। तो महाराज जी ने ये कहा था आचार्य रजनीश से कि श्रीमान जी, आप जो बात कहते हो ना, और कोई आज तक आचार्य रजनीश को जो है वाणी से परास्त नहीं कर पाया, योग पुरुष के अलावा। आप जो बात में कहते हो ना कि शास्त्र सब व्यर्थ हैं, कहीं कुछ नहीं है, सब जीरो है, सब जीरो है, ये अनुभूति जो है आपकी स्वयं की है या शास्त्र सम्मत आपकी अनुभूति है? बोले हमारे स्वयं की है। तो महाराज जी ने जानते हो क्या कहा था?
स्वयं तो गधा भी अपनी अनुभूति करता है कि मैं गधा हूँ। जी हाँ, अमृतसर में तालियां ठोक गई थी। स्वयं की अनुभूति गधा को है कि नहीं? हाँ, वैसाख के महीने में वो गधा जो है क्या सोचता है, साफ कर दिया, ये उसकी अनुभूति है। जबकि प्रकृति में ऐसा होता नहीं कि जाके इस खेत में गधा पहुंच जाए, वो खेत बिल्कुल सफाया हो जाए, लेकिन गधे का अपना अनुभव। तो महाराज श्री ने कहा अपना अनुभव जब तक शास्त्र वेद सम्मत नहीं होगा तब तक अपना अनुभव दो कौड़ी का नहीं है, दो कौड़ी का नहीं है। इसलिए चाहे कुछ जो है कह देना उचित नहीं होता है। अर्थात अवच्छेदवाद इसलिए कठिन पड़ता है क्योंकि अवच्छेदवाद में साधक को डायरेक्ट वहाँ पहुँचा दिया जाता जहाँ कहीं कुछ होता ही नहीं। हाँ, अब जैसे भजन सीख लिया आप लोगों ने, सबको याद है, ना कुछ हुआ है ना कुछ हो रहा है, तुम्हें सिर्फ होने का। अब देखो गा तो तुम ये रहे हो, सब कर क्या रहे हो कि सब कुछ हुआ है तो सब कुछ हो रहा है, और हमें तो दुकान के अलावा कछु नहीं लग रहा। हम ये विनोद में कहते हैं, बुरा नहीं माना करो। समझ में आ रही? तो क्रम से आप बढ़िएगा, क्रम से आप बढ़ोगे तो पता लगेगा, सही सही आपको पता लगता जाएगा। जब तक क्रम से नहीं बढ़ोगे तब तक जो है ये सच्चाई पता नहीं लगती। तो यहाँ अवच्छेदवाद को इसीलिए अलग कर दिया गया। तो अब अंतःकरण ने प्रवेश किया कहाँ? चैतन्य में, स्वरूप में प्रवेश किया अंतःकरण, और वो क्या बन गया? अंतःकरण क्या बन गया? स्वरूप की विशेषता बन गया। अब यही कह दिया अंतःकरण विशिष्ट चेतन। अब दूसरी चीज बताई समाधि। ये समाधि क्या वो उपाधि क्या होती है? तो जिस वस्तु का स्वरूप में प्रवेश नहीं होता, स्वरूप में प्रवेश नहीं होता और वह व्यावर्तक होती है, अर्थात लगती है कि है, व्यावर्तक माने लगती है कि है, उसका नाम उपाधि है। स्वरूप में प्रवेश नहीं होता। उदाहरण क्या लिया? आकाश का उदाहरण लिया। जैसे घट में जो है आकाश, घट आकाश में प्रवेश नहीं करता। घट आकाश में प्रवेश कर जाता है? नहीं करता। आकाश में प्रवेश न करके भी और आकाश को सबसे भिन्न जो है जन्मा देता है कि ये क्या है? घटाकाश। ये घटाकाश है, ये मठाकाश है। इसका नाम है उपाधि। अब तेरे को सरल भाषा में ही समझ में, विशेषता जो होगी तुम्हें परेशान करेगी। यहाँ विशेषता और उपाधि की परिभाषा समझाई गई है। तुम में कोई विशेषता आ जाएगी तो उसका तुम्हें अभिमान हो जाएगा। जैसे चाइल्ड स्पेशलिस्ट, ठीक है, जैसे क्रिमिनोलॉजिस्ट, एडवोकेट, सिविल एडवोकेट, ये उनकी क्या होती है? विशेषता। अब उस विशेषता का उनको अभिमान आ गया कि नहीं, कि हम तो ये वही बने घूमते रहते हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट बने घूमते रहते हैं। और उपाधि क्या होती है? उपाधि कभी तुमको चिपकती नहीं है। उपाधि तुमसे सदैव दूर रहती है। हाँ, वकालत क्या है? उपाधि है। डॉक्टरी क्या है? उपाधि है। शिक्षक क्या है? उपाधि है। ऐसे ही पिता क्या है? उपाधि है। माता क्या है? उपाधि है। तो उपाधि और विशेषता में फर्क समझिए। जिस वस्तु का स्वरूप में प्रवेश हो जाए
और प्रवेश करके व्यावर्त होके दूसरी वस्तुओं को उससे भिन्न जनवावे, वो तो विशेषता है। और स्वरूप में प्रवेश न करे, बिना प्रवेश किए ही दूसरी वस्तुओं की उसकी भिन्नता सिद्ध कर दे, वो है उपाधि। तो एक उपहित चेतन को कहते हैं उपहित चेतन, जिसकी उपाधि चेतन की जो उपाधि है उपहित चेतन। तो इन दोनों में छोटा सा फर्क है, एक ने स्वरूप में प्रवेश किया है और एक ने जो है स्वरूप में प्रवेश नहीं किया है, बाकी लक्षण जो है समान। जैसे न्याय के मत में, कल यही शब्द आप जो है पूछ रहे थे, बहुत कठिन है ना। करण शुष्कली से अविच्छिन्न जो आकाश है सो स्रोत है। इस स्थान में करण शुष्कली स्रोत की उपाधि है, क्योंकि स्रोत के स्वरूप से तो करण शुष्कली का प्रवेश है ही नहीं, और बाहर के आकाश से भिन्नता करके उस स्रोत को जन्माती है, इसलिए व्यावर्तक है। ये करण शुष्कली का है। कमाल है, तुम्हारी बात करी जा रही हो, तुम ही नहीं जान पा रहे। मुझे दो सूप से का लगे, ये नहीं को शुष्कली कहते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब क्या है कि इन्होंने जो है तुम्हारी कर्ण इंद्री में प्रवेश नहीं किया है, इन्होंने प्रवेश थोड़ा ही किया। इंद्री ये नहीं है, ये जो घटा दिखाई दे रहा है ये इंद्री नहीं है, ये नेत्र इंद्री थोड़ा ही है। जो नक्का दिखाई दे रहा है ये नेत्र घ्राण इंद्रिय थोड़ा ही है, सब गोलक है। हाँ, ये जीव दिखाई दे रही है, ये रसना इंद्रिय नहीं है। ये सब क्या है, इंद्रियों के रहने के स्थान है, और इन्हें शुष्कली कहा है। कर्ण शुष्कली का मतलब होता है हाँ, कान इंद्रिय जहाँ पर जो है ठीक है। तो इन्होंने स्वरूप से प्रवेश नहीं किया है, स्वरूप से प्रवेश किया है कहीं। घटाकाश जो है कुछ नहीं समझ में आया तो पूछो। घटाकाश जो है वो परिमाण अन्न को अवकाश देता है। यह स्थान में भी आकाश की घट उपाधि है। आकाश की क्या है, घट उपाधि है। क्यों? क्योंकि अन्न को अवकाश देने वाला जो आकाश है, ताक के स्वरूप से तो घट का प्रवेश है नहीं है। देखो, आपका जो गेहूं चना मटके में रखते हो कि नहीं रखते हैं, उसी को कहा है, क्या कहा है, परिमाण अन्न, अन्न का इतना भाग घट में रखा, ठीक है। तो वो आकाश में तो है, लेकिन उस आकाश को, आकाश में घट ने प्रवेश नहीं किया। घट ने प्रवेश किया है क्या? नहीं किया ना। लेकिन वहाँ पर अन्न तो जो है प्रवेश, अन्न तो रखा जा सकता है। तो यही कह रहे हैं, घट पार्थिव है। घट कैसा है? भौतिक है, और उसके उसमें अवकाश देना बनता ही नहीं। अच्छा, अन्न जो रखा गया है वो घटाकाश में रखा गया कि घट में रखा गया? देखो फिर जो अंदर है वो नहीं रखो, घटाकाश में रखा है। अन्न जो रखा है वो घटाकाश में रखा है, घट में नहीं रखा। क्यों? घट तो पार्थिविक है, घट तो ठोस है। अब उस ठोस में अन्न कैसे रख दोगे? रख पाओगे? बस यही दृष्टि यदि जो है भक्तों की बन जाए तो भक्ति संभव हो सकती है। लेकिन हम क्या करते हैं,
हम पूरे के पूरे जो है राम को, हनुमान को, जो पार्थिविक शरीर है, हाँ, उसको कई हृदय में रखना चाहते हैं। और वो हृदय में कैसे रहेगा? हृदय आकाश में तो हाँ वही वस्तु रह सकती है जो रखने योग्य हो। अब ऐसे ही इसमें जो उदाहरण दिया है कि घट में तो अवकाश बनता नहीं, कैसे दे देगा अवकाश? अब आप कहते हो प्रभु मुझे अपनी झोली में बुला लो। अब कौन से प्रभु को तुम कह रहे हो? अब बड़ी गहरी बातें हैं, और जब तक हृदय में ये सारी बातें आती नहीं हैं, जब तक तुम भौतिक जगत में प्रभु को देखते रहोगे तो भौतिक जगत के काम बनवाने के लिए उत्प्रेरित बने ही रहोगे। इसलिए सूक्ष्म जगत में हमारा प्रवेश होना बहुत जरूरी है। और सूक्ष्म जगत की बात से हम घबराते हैं, क्योंकि सूक्ष्म जगत में स्थूल बिल्कुल खत्म हो जाता है। स्थूल आस्था खत्म हो जाती है। स्थूल आस्था अगर बनी रहेगी तो सूक्ष्म जगत में प्रवेश होना असंभव है। चाहे जितने ऊंचे भाव बना, न तुमको राधा नचाना चाहे अपने अंतःकरण में, चाहे कृष्ण को नचाना, हाँ, और चाहे राम को, चाहे कुछ करते रहना, जब तक सूक्ष्म में तुम प्रवेश नहीं कर रहे हो तब तक वो जो है भगवान तुम्हारे हृदय में आने वाला नहीं। और जबरदस्ती करते रहो, जबरदस्ती से क्या होता? हमने नाचने वाले, रोने वाले, गाने वाले बहुत वर्षों तक, अब देख लो मुरारी अपने यहाँ आता है, इतना 1 इंच भी नहीं छिगा संसार से, और सारी जिंदगी जो है ये पूजा में शिवरात्रि इतनी जोर जोर से पूजा करता था, मोहल्ले वालों को सोने नहीं देता। हाँ, तो इस प्रकार से, इसलिए घट का स्वरूप में प्रवेश बने नहीं। व्यापक आकाश से भिन्नता करके जनावे है, इसलिए इस अन्य अवकाश देने वाले जो आकाश है वो घट की क्या है? उपाधि है। ऐसे ही अंतःकरण उपहित चेतन, उसका नाम साक्षी है। अंतःकरण उपहित चेतन, अर्थात अंतःकरण जिसकी उपाधि है वो चेतन साक्षी है। मिले मिले नहीं है। अंतःकरण केवल क्या है? जिस चेतन की उपाधि है। अभी ये अवच्छेदवाद चल रहा है इसलिए कठिन पड़ रहा है, अभी आभासवाद आएगा तो ये बातें बिल्कुल सरल हो जाएंगी। अंतःकरण जिस चेतन की उपाधि है, क्या? अंतःकरण। अब थोड़ा सा रोजाना की चर्चा पे जो है विचार करो। अंतःकरण का कारण क्या है? अरे ये तो बहुत सरल बात है। अंतःकरण को किसने बनाया है? किसका परिणाम है? अविद्या। अविद्या, ठीक है ना? अविद्या का परिणाम है अंतःकरण। तो उपाधि अंतःकरण है कि अविद्या है? चेतन की उपाधि को है, हाँ? कोई संबंध नहीं है अंतःकरण से। इसलिए जब तुम्हें लगता है ना कि मेरा अपमान हो गया, आज मेरा सम्मान हो गया, आज ये हो गया, आज वो हो गया, तब तक तुम्हें सूक्ष्म जगत में प्रवेश नहीं है, मानो चाहे ना मानो। क्योंकि सूक्ष्म जगत में प्रवेश होते ही सबसे पहले टकराव तुम्हारी मुलाकात अविद्या से होगी। अरे अविद्या के बने हुए हैं मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। अविद्या माने जो विद्यमान है ही नहीं। हाँ? अब जो विद्यमान नहीं है उनके धर्मों को तुमने जबरदस्ती अपने में मढ़ लिया है, यही उपाधि है।
तो जिस चेतन की उपाधि अविद्या है वो अविद्या विशिष्ट चेतन, उसी को अंतःकरण विशिष्ट चेतन भी कहते हैं। अंतःकरण उपहित चेतन, सॉरी, अंतःकरण उपहित चेतन जो है वो कौन है? वो साक्षी है। तुम उसके गवाह हो, अविद्या के गवाह नहीं हो। अविद्या के और विद्या के, चलो सरल भाषा में बता दें, ज्ञान के और अज्ञान के, दोनों की गवाही कौन देता है? किसी वस्तु का तुम्हें अज्ञान है, उसके गवाह कौन हो? और किसी वस्तु का ज्ञान हो गया तो गवाह कौन है? तो तुम ज्ञानी अज्ञानी हो कि गवाह हो? तो फिर काहे के लिए जो लड़ते में फिरते रहते? केवल साक्षित्व जगाना है। तो अवच्छेद रीत से साक्षी जगने में बड़ा परेशानी होती है। इसलिए अब आगे आभासवाद जो है आपको समझाया जाएगा, उससे बात जो है क्लियर हो जाएगी। तो साक्षी स्वरूप में अंतःकरण का प्रवेश है नहीं, और जो प्रमेय चेतन साक्षी को भिन्नता करके जन्माता है। अब तुम्हारा जो है प्रवेश अंतःकरण का उसमें तो है नहीं, साक्षी में है नहीं, लेकिन वो साक्षी इसका तो गवाह है ही, लेकिन जो चीज बाहर भौतिक रूप से दिखाई दे रही है उसका गवाह कौन है? साक्षी ही तो गवाह है। इसलिए उसको अलग करके दिखा देता है, साक्षी को अलग करके अंतःकरण से और बाहर की विषय वस्तु से अलग करके दिखा देता है। अंतःकरण उपहित जो चेतन है सो तो साक्षी है, और अंतःकरण विशिष्ट चेतन है वो अंतःकरण है, प्रमाता है। इसी में कर्ता धर्ता सुख दुख इसी में है सब, मान अपमान काय में? अंतःकरण। विशेषण वाला होवे उसे विशिष्ट कहते हैं, और उपाधि वाला होवे उसे उपाधि कहते हैं। तो जो अंतःकरण विशिष्ट चेतन है सोई कर्ता भोक्ता सुखी दुखी संसारी जीव बन जाता है। साक्षी में ये जीवत्व भाव नहीं होता, इसको कहते हैं अवच्छेदवाद। अब आभासवाद रीत से जीव और साक्षी के लक्ष्य, ये तो अवच्छेदवाद से थे, अब आभासवाद से समझिए। तो आभासवाद से आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि हम चेतन हैं, समझ रहे हो, लेकिन फिर भी हमारी जो चिद छाया है चिदाभास, उसमें ये सब हो रहा है, वो संभव है, होता होगा, लग भी रहा है, हो ही नहीं रहा। हाँ, हमें अज्ञान हो रहा है, हमें भ्रम हो रहा है, ये किसे हो रहा है?